हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी की। जब लोग आपसे कहे कि वो काम तुमसे नहीं होगा और और वह काम आप कर दिखाते हैं, तो वो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो कभी मापा नहीं जाता है। जिन्हें कभी पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास के बाहर रखा जाता था, जिनसे पढ़ाई के अधिकार छीने गए थे, जिन्हें प्यास लगने पर उच्च जाति के लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, जिन्हें लोग अनटचेबल कहते थे, उन्होंने ऐसा अनटच काम किया, ऐसे स्तर पर पहुंच गया जैसे उस स्तर पर कोई पहुंच नहीं सकता है। और उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, और वो बने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उन्होंने 64 विषयों के मास्टर बने और 9 भाषा के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कोर्स 8 साल का था, उसे 2 साल 3 महीने में ही पूरा कर। तो ये यहाँ पे क्या सीखे, अगर आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से 5 लर्निंग सीखने को मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली लर्निंग क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा की इच्छा होनी चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में पियून के पहले जाते थे और देर तक पढ़ाई करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि सक्सेस तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है एजुकेशन। दूसरी जो लर्निंग उनसे सीखने को मिलती है कि हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए। वो उस टाइम पे इतने कॉन्फिडेंट थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ बातों से भी डिसएग्री करते थे। ना कि डिसएग्री करते थे, लेकिन अपनी बात सही तरीके से पहुंचाते भी थे। इतनी असहमति होने के बाद भी बापू बोलते थे कि एक तरफ 1000 विद्वानों को रखा जाए और एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रखा जाए, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर उस टाइम पे भी जीतेंगे। इतनी असहमति होने के बाद भी बापू ने, जब पहली कैबिनेट मंत्री निकली, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का को ही पहला नाम सुझाया था। तीसरी इम्पोर्टेंट लर्निंग सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में सिर्फ अपना मत सोचो, समाज का भी सोचो। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना का मौका मिला, तो उन्होंने 60 देशों की पढ़ाई अध्ययन किया और उसके बाद इस संविधान लिखा था। उसमें ये भी ध्यान रखा कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मिलती है कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी में बहुत टाइम है, तो ज़िंदगी में टाइम पर ध्यान देना बंद करो। आप कुछ ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी जीने का पर्पज़ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उनका जो पर्पज़ था कि समाज के हर एक व्यक्ति को बराबर का हक मिले, निचली जाति को भी आगे आने का मौका मिले, और उस पर्पज़ के लिए उन्होंने लड़ते रहे। और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पढ़ाई के दम पर उस सिस्टम को चेंज किया है। इसलिए हर एक आदमी का जीवन जीने का पर्पज़ होना चाहिए और उस पर्पज़ के लिए काम करना भी ज़रूरी है। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से सीखने को मिलती है कि हमेशा विजनरी बने, यानी दूर का सोचे। आज में रहिए, लेकिन 5 या 10 साल 15 साल बाद कि आप कैसे रहोगे, आप समाज को क्या दोगे और आपकी लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में सोचिए। बाबा साहब इतने बड़े विजनरी थे कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, मैटरनिटी लीव और जो वर्कर है उनके 8 घंटे का शेड्यूल बनाया। इसलिए लाइफ में हमेशा बड़ा विजन होना चाहिए। और ये सब करते करते आदमी को अपनी खुद की डेवलपमेंट भी करना चाहिए। इतने महान व्यक्ति को, जो भारत के संविधान के निर्माता है, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन और वंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच।